गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का जो हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका हमारा लास्ट बचा था पैरा, पेज नंबर 28। आज उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलिए देखते हैं चैप्टर की ओर। सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया, पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि मतलब जो सेठ जी थे, वो उनका लड़का तो एक तो उनको इतनी बाद मिला, 7 साल बाद मिला वो उनको, और जब मिला तो वो बिल्कुल मृत्यु की हालत में था। ठीक है, अब वो आंखें खोल रहा था तो सीधे वो अंधी जो वृद्धा भिखारिन थी उसको याद कर रहा था, क्योंकि वो उसको ही अपनी माँ समझता था। ठीक है, तो जब सेठ जी ने तो उस बुढ़ी वृद्धा से उस लड़के को छीन लिया था, लेकिन जब वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था दवाइयों के बावजूद भी, तो जो सेठ जी उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर भेजा और बोला कि देख कर आओ कि वो अंधी कहीं बाहर तो नहीं खड़ी है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बाहर नहीं है वो, भाई अब कब तक खड़ी रहेगी वो। ठीक है, तो सेठ जी उसकी झोपड़ी में गए और झोपड़ी पे जाने के बाद उसकी झोपड़ी में द्वार मतलब जो गेट होते हैं वो नहीं थे, और वो एक फटे पुरानी जो टाट उसको कहते हैं, जो हम चटाई बिछा लेते हैं ना, उस पर पड़ी हुई थी और रो रही थी बुरी तरीके से। ठीक है, सेठ जी वहाँ पे गए और उसका शरीर भी अग्नि की भांति, मतलब बहुत तेज़ उसको भी फीवर आ रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, रह रह कर वह तुझे ही पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। मतलब पहले तो सेठ जी ने क्या बोला कि मेरे बच्चे की, लेकिन बाद में उसने क्या बोला, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी अच्छी तरीके से कि ये बच्चा आखिरकार बुढ़िया से ही ठीक होगा, मतलब वो जो बुढ़िया थी वही उसकी जान बचा सकती है। सेठ जी को ये चीज़ पता चल गई थी। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मरती हूँ, हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहीं उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूँगी। ठीक है, सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पैरों में गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की राज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बस जाएगा। ममता शब्द ने अंधी का विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर ले गए और फिटन एक गाड़ी, मतलब बैल गाड़ी टाइप का, उस पर बैठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों ही यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी जो अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गया और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोलकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के
जो से वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सर न कर सकते थे, वह एक अंधी स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन ने पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि यहीं उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर उन्हें बुढ़िया को विदा करना पड़ा। जब चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं, मेरा वह अपराध था। मतलब ऐसा करके उसने अपनी जो उसकी गलती थी उसको मान लिया। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर नेत्र भी नहीं उठाया। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। याचक मतलब बेईमान था और वो एक दान देने वाली थी, क्योंकि उसने उसके बेटे का दान दिया था। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को एक बार एनालाइज मतलब थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक बार एनालाइज कर लेते हैं पूरी स्टोरी को। कि एक भिखारिन थी, वो रोज़ मंदिर पे जाया करती थी भीख मांगने के लिए। ठीक है, उसका एक बेटा था जो झोपड़ी यानी जो उसकी कोठरी थी उसी पे रहता था। जब अंधी भिखारिन लौटती तो वो उसको खूब प्यार करती थी और उसको खूब अच्छे से अच्छा खिलाती और खूब अपने से अच्छा उसको पहनाती। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब उसने पैसे इकट्ठे कर लिए तो एक गांव में एक सेठ जी थे। ठीक है, उन्होंने सब लोग उसके पास अपनी धरोहर रखते थे, उससे कर्जा लेते थे। तो पहले तो अंधी भिखारिन को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में जब उसकी मटकी भर गई तो उसने वो पैसे सेठ जी को देने का फैसला किया। उसने सोचा कि क्यों ना इनके यहाँ धरोहर रूप में रख दिया जाए कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी। लेकिन जो सेठ जी थे उन्होंने उसके पैसों की बेईमानी की। ठीक है, और जब उसके बेटे की तबीयत खराब हुई तो वो जब अपने पैसे मांगने के लिए आई तो सेठ जी ने उसको वो पैसे नहीं दिए। लेकिन अगले दिन वो अपने बेटे को लेके उसके दरवाजे पे आ गई तो सेठ जी ने वो अपने बेटे को पहचान लिया। उसको याद आ गया कि भाई ये तो लड़का वही है, ये मेरा बेटा है। इसकी टांग पे एक चिन्ह का निशान है रेड कलर का। ठीक है, और उसने अपने बेटे को पहचान लिया और डॉक्टर को दिखा दिया। तो अंधी भिखारिन ने कहा, ये तुम्हारा बेटा है इसलिए तुम उसको डॉक्टर के दिखा रहे हो, अगर मेरा बेटा होता तो क्या मर जाने देते? इस तरीके से भिखारिन ने कहा। लेकिन जब सेठ जी ने उससे उसकी गोद से बच्चे को छीन लिया तो वो फिर अपने घर चली गई। वो खूब रोती रही 1-2 दिन तक, लेकिन वो उसको भी बहुत तेज़ बुखार आ गया। ठीक है, लेकिन फिर जो बेटा था सेठ जी का, या ऐसा बोल सकते हैं उस वृद्धा भिखारिन का, तो वो जब ठीक होने लगा डॉक्टर की दवाइयों से तो फिर जब उसने देखा कि उसको अपरिचित लोग दिख रहे हैं, उसकी माँ नहीं दिखाई दे रही, तो उसकी हालत फिर से ख़राब हो गई। तो सेठ जी फिर बुढ़िया की कोठरी मतलब झोपड़ी पे गए। उन्होंने बुढ़िया को समझाया कि ममता का आसरा दिया कि वो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी बेटा है, इस तरीके से कहा। तो वो बुढ़िया उसके कहने से उसके सेठ जी के पास आ गई उसके साथ, और जो मोहन था उसको गोद में लेके 10-15 दिनों में उससे इतना प्यार किया, इतनी उसकी सेवा की कि वो 10-15 दिन में ठीक हो गया। और उसके बाद वो अंधी भिखारिन अपनी झोपड़ी में रोते रोते चली गई, क्योंकि उसने तो अपना बेटा खो दिया था ना। 7 साल किसी बच्चे के साथ रहने के बाद और उसको कोई ले ले तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए वो वृद्धा औरत जो थी वो उस बेटे को, अपने जो उसका बेटा था उसको बहुत प्यार करती थी। लास्ट में एक शब्द आता है कि इस समय जब वो जा रही थी उस बेटे को छोड़कर, तो वो जो बुढ़िया थी वो एक याचक थी और सेठ क्या था, एक दाता था, है ना। सॉरी, जो सेठ था वो याचक था और जो बुढ़िया थी वो एक दाता थी, क्योंकि उसने 7 साल एक बच्चे को पालने के बाद भी, ठीक है, उसको दान रूप में दे दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको इसके शॉर्ट टाइप्स और वर्ड मीनिंग सेंड कर दूँगी, आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।